Good morning students and welcome to English education. Today we are going to start the second chapter from your book First Flight of class 10th. Let's start. This is a chapter about Nelson Mandela. You all might have heard his name. उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा. उन्हीं की लाइफ स्टोरी यहाँ पे दी हुई है. नेल्सन मंडेला. And the name of the chapter is Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. ये उनका फुल नेम है. नेल्सन मंडेला के बारे में बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स राइट समथिंग अबाउट नेल्सन मंडेला. बी रेडी विथ योर कॉपीज. नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिल्ला मंडेला था. ठीक है. ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये जो स्टोरी आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. कोई इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी को अगर खुद से लिखे तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखी थी और उसका एक छोटा सा पार्ट आप लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के. उसके पहले साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का राज चलता था, द व्हाइट पीपल. ठीक है. साउथ अफ्रीका द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक स्टेट है, एक कंट्री है वहां पे. अब नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि बुक में प्रिस्क्राइब नहीं है. दैट इज मंडेला वॉज एड्रेस्ड एज महादीप. ठीक है. महादीप मंडेला को ही कहा जाता था. MADIAB. महादीप मंडेला को एड्रेस करने के लिए कहा जाता था. ही बिलोंग टू थेम्बो रॉयल फैमिली. ही बिलोंग टू थेम्बो रॉयल फैमिली. वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे. और रॉयल फैमिली कौन सी थी? थेम्बो रॉयल फैमिली को ये बिलोंग करते थे. ही हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 27 ईयर्स इन प्रिजन. इन्होंने लगभग 27 साल अपनी लाइफ के प्रिजन में गुजारा है, जेल में गुजारा है, क्योंकि वो अपार्थाइड एक सिस्टम था जो कि ब्लैक और व्हाइट को डिस्क्रिमिनेट करता था. उसके खिलाफ इसने आंदोलन की थी, इसलिए इन्होंने लगभग 27 साल जेल में गुजारा है. इवन दैट ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका. फादर ऑफ नेशन अपने यहाँ जैसे गांधी जी को कहते हैं ना फादर ऑफ नेशन, उसी तरह साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन जो है वो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट नेल्सन मंडेला. बिफोर वी शैल स्टार्ट, कीप इन माइंड वन थिंग कि आपको इनके बारे में एक बायोग्राफी लिखनी है. ठीक है. एक बायोग्राफी आपको नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना, उसके बाद ही आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करेंगे. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. 10th May. Dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever, international leader in South African soil. 10th May का दिन है. 10th May 1994. रिमेंबर दिस डेट, 10th May 1994, जिस दिन साउथ अफ्रीका को आजादी मिली थी एपार्थाइड सिस्टम से, ब्रिटिशर्स से जब उसको आजादी मिली. दैट इज द डेट 10th May 1994. वो इनॉग्रेशन हो रहा था जिस दिन उनको पहली बार इलेक्ट किया गया था. लेट मी क्लियर. 1994 में उनको आजादी मिली थी और 10 मई को शपथ लिया था नेल्सन मंडेला ने कि वो वहां के प्रेसिडेंट बनेंगे, जैसे हमारे यहाँ ओथ लिया जाता है. सिमिलरली 10 मई का सुबह था. चारों तरफ बड़ा क्लियर मॉर्निंग था बिकॉज देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट रेसियल डिस्क्रिमिनेशन देयर. उस दिन सारे लोग वहां पे प्रेजेंट हो रहे थे. अब नेल्सन मंडेला बताते हैं बिसाइड्स मीन्स होता है चारों तरफ से घिरा हुआ. दुनिया के महान महान डिग्निटीज, रिस्पेक्टेड पीपल जो थे, वो लोग साउथ अफ्रीका आ रहे थे क्योंकि वहां पे इनॉग्रेशन हो रही थी. वो वहां पे शपथ लेने वाले थे और ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती कि अलग अलग देश से वहां के लोग, वहां के लीडर्स, फेमस डिग्निटीज, रिस्पेक्टेड पीपल वो वहां आते हैं.
तो साउथ अफ्रीकन सॉइल के लिए, साउथ अफ्रीका की जमीन के लिए बहुत बड़ी बात थी कि बाहर से लोग आ रहे थे उनके यहाँ पे। वजह ये थी कि सालों बाद, डिकेड्स बाद साउथ अफ्रीका को आजादी मिली थी ब्रिटिश से, एंड ही वॉज वेरी मच प्लीज वो उनको बहुत खुशी महसूस हो रहा था कि ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत फख्र की बात है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been seat for the white supremacy, and now it has been site of rainbow gathering of different colored and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये इनॉग्रेशन जो हो रहा था, ये जो शपथ समारोह हो रहा था, वो प्रिटोरिया जगह पे, प्रिटोरिया एक जगह का नाम था, वहां पे एक बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग, वहां पे ये हो रहा था। इट वॉज एन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर किसको कहते हैं? थिएटर जो चारों तरफ से कवर्ड होता है, ठीक है, शेड। एम्पी थिएटर जिसका रूफ नहीं होता, ओपन थिएटर्स होते हैं, हॉल, वहां पे एक एम्पी थिएटर में प्रिटोरिया नाम की जगह पे ये समारोह हो रहा था। और वो बिल्डिंग जो थी प्रिटोरिया में, जो बिल्डिंग थी यूनियन बिल्डिंग, पहले इस आजादी से पहले व्हाइट सुपरमेसी के लिए था। मतलब सिर्फ वहां ब्रिटिशर्स जा सकते थे, जो व्हाइट स्किन कलर पीपल थे वो वहां पे जा सकते थे। पर अब आजादी मिलने के बाद इट हैड ओपन फॉर द रेनबो। रेनबो कलर्ड मीन्स होता है वहां पे हर कलर के लोग, किसी के लिए रुकावट नहीं था कि वहां पे व्हाइट जा सकते हैं, ब्लैक जा सकते हैं, वो हर कलर के लोग वहां पे मौजूद हो सकते थे। और उस वक्त इनॉग्रेशन के लिए अलग अलग जगह से लोग आए थे, तो सबका स्किन कलर डिफरेंट था। दे ऑल हैड गैदर्ड देयर, क्योंकि वहां पे साउथ अफ्रीका में पहली बार एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो रहा था। नॉन रेशियल मीन्स होता है जब, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स में और व्हाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। व्हाइट्स जो थे उसकी सुप्रीमेसी चलती थी, व्हाइट जो थे वो ब्लैक को ऑपरेस करके रखते थे, इसीलिए उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है। कहीं कहीं पे लैंग्वेज के आधार पे होता है, कहीं पे फ्रॉम द बर्थ प्लेस होता है, कोई होता है कि अपने किसी व्हाट टू से अपने जन्म के हिसाब से वो ले लेते हैं, जैसे ब्राजील, कम टू दैट वन, श्रीलंका, दीज ऑल आर द प्लेसेस। तो यहाँ पे व्हाइट कलर पीपल की सुपरमेसी चलती थी। अब वो उस दिन का डिस्क्रिप्शन देते हैं जब ये इनॉग्रेशन होना था। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉन in as second deputy president. Then Thombo Mbeki was shown in as first deputy president. अब उस दिन में ऑटम का दिन था। अब ये आप सोचिएगा कि इट वॉज 10th में, 10th में मतलब गर्मी का दिन आ चुका है, और नेल्सन मंडेला इसको ऑटम डे कह रहे हैं। रीजन ये है कि यू मस्ट रिमेम्बर कि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। और सदर्न हेमिस्फेयर में जो हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर का क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट। जैसे 10th में इधर समर होगा, तो जब आप सदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, तो वहां पे या तो विंटर की शुरुआत होगी या फिर ऑटम सीजन चलता रहेगा। तो उसने कहा उस खूबसूरत से ऑटम दिन में मैं उस जगह पे पोडियम के पास में पहुंचा जहां पे सबको शपथ लिया जा रहा था, और वहां पे गया अपनी बेटी के साथ। पहली बार पोडियम पे, पोडियम इज अ स्टैंड वेर यू स्पीक समथिंग, माइक लगी हुई रहती है, वहां पे खड़े होकर आप बोलते हो, वो लकड़ी का जो स्टैंड बना हुआ रहता है उसको कहा जाता है। वहां पे पहले मिस्टर क्लर्क को बुलाया गया, उसको पहला सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद वहां पे बुलाया जाता है थैम्बो को, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद बारी आती है नेल्सन मंडेला की, उनको बुलाया गया। वो जाते के साथ सबसे पहले शपथ लेते हैं। प्लेज मीन्स होता है प्रॉमिस करना, शपथ लेना। आई प्लेज टू ओबे एंड अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबली गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। सबसे पहले उसने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने संविधान को और यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित रहूंगा। और उसके बाद उसने सारे असेंबली को, वहां पे जितने लोग भी, वहां पे जितने भी गेस्ट मौजूद थे, उन सबको एड्रेस करते हुए कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू
by our presence here. Confer glory and hope to newborn liberty. Confer means होता है give, देना, ठीक है. Newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. उसने कहा आज हम सब यहाँ मौजूद हैं साउथ अफ्रीका की जमीन पे, और यहाँ की लिबर्टी, जो कि लिबर्टी यहाँ पे दी गई, जो आजादी इसको मिली है, इसकी खुशी मनाने के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं. इससे पहले यहाँ का साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो एक ह्यूमन डिजास्टर को फेस कर रहे थे. ह्यूमन डिजास्टर जो कि डिस्क्रिमिनेशन था, उसको वो फेस कर रहे थे, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, लॉन्ग डिकेड्स तक ये चला है. अब यहाँ के लोग जो है वो पूरी इंसानियत के साथ, पूरी ह्यूमैनिटी के साथ रहेंगे, एंड वी आर प्राउड टू बी दैट. और हम लोगों को इस चीज पे फख्र है. वी हु वर outlaw now so long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country and what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. उसने कहा वी, जो कि हम लोग आउटलॉ हो चुके थे. आउटलॉ मीन्स, देखो जब साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स का, व्हाइट पीपल का शासन चलता था, तो बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने जो रिश्ता था वो तोड़ लिया था. वो थोड़े से डिप्लोमेटिक बन चुके थे और वो उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे. पर आज जब उसको आजादी मिल गई है तो सारे देश के लोग उनसे फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए वहां पहुंच गए हैं. आज सारे लोग जहां जो इंटरनेशनल गेस्ट वहां साउथ अफ्रीका में पहुंचे हैं, वो सब जरूर प्राउड फील करते होंगे. सो इट इज सेड कि जो साउथ अफ्रीका था वो बहुत समय से आउटलॉड चल रहा था, उसको वापस से वहां पे प्रिविलेज दिया गया. सब लोग वहां पे आकर के अगर उस पे बात कर रहे हैं, उससे अपना रिलेशन बना रहे, दैट मीन्स ये उसके लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज तक जिन लोगों ने उसको नजरअंदाज किया था वो सब उससे वापस से रिश्ता बनाना शुरू कर रहे हैं. और आज अपने नेशन में ये होस्ट कर रहे ये प्रोग्राम ऑन द सॉइल, कि वो इनॉग्रेशन में सारे देश के डिग्निटीज को वहां वो बुलाए थे. उसने थैंक जताया है सारे इंटरनेशनल गेस्ट को जो वहां पर मौजूद थे. इवन ही सेड कि वो बताते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ अपनी नहीं है, वो ये विक्ट्री को सिर्फ अपने कंट्री के लिए नहीं बता रहे हैं, सारे देश के लिए ये बोल रहे हैं कि इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. ये एक आम विक्ट्री है इंसाफ के लिए, शांति के लिए, इंसान के अपने रिस्पेक्ट के लिए, ये सारी विक्ट्री है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन मीन्स होता है लिबर्टी, फ्रीडम. रिस्ट्रिक्शन जो मिलता है ना, जो पाबंदियां लगती है, उनसे फ्रीडम को कहा जाता है. ठीक है. उसने कहा कि बहुत सालों से हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस को झेला है, और आज हमको उस रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल गया है. We pledge ourselves to liberate all people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो प्लेज लेते, वो शपथ लेते हैं कि आज से हम अपने लोगों को किसी भी तरह से गरीबी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. डिप्राइव मीन्स होता है किसी चीज से वंचित करना. ठीक है. उसने कहा किसी चीज से भी हम लोग उन लोगों को अलग नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे. सबको आजादी है, वो पॉवर्टी से दूर हो सकते हैं, डिप्राइवेशन से दूर हो सकते हैं, सफरिंग से, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी उनके साथ नहीं किया जाएगा बुरा. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट द ब्यूटिफुल एंड लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ अनदर. उसने कहा अब कभी भी नहीं, नेवर नेवर नेवर, उसने बार बार रिपीट किया है ये चीज को, कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका की जमीन किसी से ऑप्रेस्ड नहीं होगी. कोई अभी उसको अब ऑप्रेस नहीं कर सकता. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. अब ये सन जो है वो कभी भी डूबेगा नहीं. यहाँ के इंसान जो बढ़ते चले जा रहे उसकी ग्लोरी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा. लेट फ्रीडम रेंज, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और ये कह के ये अफ्रीका को हमेशा भगवान ब्लेस करे. अपनी स्पीच को वो खत्म करते हैं. A few moments later, we all lifted our eyes. कुछ देर बाद जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद सब लोगों ने ऊपर देखा, ऊपर की तरफ. वो देखते हैं कि
as a spectacular array of South African jet, helicopter and troop carriers roars over in a perfect formation with a Union building. It is not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक जैसे ही वो भाषण खत्म हुआ उसके बाद उन लोगों ने देखा कि आसमान में जेट प्लेन्स उड़ रहे, साउथ अफ्रीका के जेट प्लेन्स उड़ रहे हैं. इट वॉज ऑ मीन्स होता है हैरानी से, थोड़ा सरप्राइजिंगली. वहां के लोग देखते हैं कि एक एरे एक इम्प्रेसिव वे से डिस्प्ले किया जा रहा है. जनरली यू कैन सी इन द रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जो एयरप्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, वो आसमान में अलग अलग करामात करते हैं. वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा था. वो एक अलग सा फॉर्म कर रहे थे वे, और उसमें उन लोगों ने जब वो चीज फॉर्म किया, जैसे वो जिगजैग वे में अपना लाइन फॉर्म कर रहे थे और फिर वो दिखा रहे थे कि इसमें से अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं. दिस वे दे आर शोइंग डिफरेंट डिस्प्लेज, और ये सब उन लोगों की आंखों को अट्रैक्ट कर रहा था. ये सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, ये अपने लॉयलिटी को दिखा रहे थे टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर अपनी उसने लोगों ने दिखाया कि दे आर लॉयल टू द गवर्नमेंट. ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस their chests backed on the ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ देर के बाद वहां पे हाई ऑफिसर्स जो थे, जो मिलिट्री वाले थे, पुलिस वाले थे, जिनके सीने पे बैच लगी हुई थी, रिबन्स लगे हुआ थे, मेडल्स पहना हुआ था उन लोगों ने, वो लोग वहां आते हैं और आकर के सारे लोग नेल्सन मंडेला को सल्यूट करके वहां से चले जाते हैं, वहां से बढ़ते चले जाते हैं. उसके बाद नेल्सन मंडेला ने याद किया, आई वॉज नॉट अनमाइंडेड ऑफ द फैक्ट, उसको ये चीज वो भूले नहीं थे कि ये जो लोग हैं अभी कुछ साल पहले तक ये लोग इसको अरेस्ट करने के लिए वहां खड़े होते थे, इनको अरेस्ट करने के लिए वो लोग खड़े रहते थे, पर आज वो लोग उनको सल्यूट कर रहे हैं. फाइनली अ शिवन ऑफ इम्फाल जेट लेफ्ट अ स्मोक. इम्फाल शिवन मीन्स होता है यूं वी शेप का जिगजैग बना हुआ, ठीक है, उस तरह के जेट प्लेन्स वहां से पार हुए हैं. किसी से ब्लैक ग्रीन रेनबो कलर्स निकल रहा था धुआं, और सब साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दिखा रहे थे आसमान में. द डे वॉज सिंबलाइज्ड बाय मी टू प्लेइंग ऑफ अ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नॉक्सी सेलेला Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although that the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despaired, they would soon know the words by heart. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां पे उस दिन में जैसे हम लोग के यहाँ भी कोई भी इनॉग्रेशन होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो वहां हम लोग अपना नेशनल एंथम गाते हैं. साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ कि उस दिन उस इनॉग्रेशन में उन लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाया. बट दे हैव टू नेशनल एंथम्स, एक जो व्हाइट्स का था और एक जो ब्लैक. जब आजादी मिलने से जब गुलामी हुई थी साउथ अफ्रीका में, व्हाइट्स की सुपरमेसी आई थी, उसके पहले जो उनका नेशनल एंथम था, ब्लैक्स जो गाते थे, एक वो एंथम था. और दोनों फ्रीली दोनों अब एक दूसरे का एंथम गा रहे थे. भले वो एक दूसरे के लिरिक्स नहीं जानते थे, पर उसके ट्यून को गुनगुनाते हुए वो चले जा रहे थे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. उस इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला जो थे हिस्ट्री के कुछ चीजों से बहुत ज्यादा खुश थे. आई वॉज द फर्स्ट इन द वो अपने पुराने दिनों को जिक्र करते हैं, ठीक है. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial dominance against the dark-skinned people of their own land. उन्होंने याद किया 20th century के पहले डिकेड. 20th century कब होगा? 1900, ठीक है. और इसका फर्स्ट डिकेड मीन्स 1900 टू 1910. डिकेड मीन्स होता है 10 साल का गैप, ठीक है, 10 साल के दरमियान. तो उन दिनों क्या हुआ था जब एंग्लो बोर वॉर किसका होता है? एंग्लो बोर वॉर साउथ अफ्रीकन एंड ब्रिटिश वॉर जो हुआ था, इंग्लिश और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर हुआ था, उन दोनों के वॉर में, उन दोनों का वॉर कब हुआ था? जब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था तब, ठीक है.
उन वॉर में जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो उस वक्त वो आकर के अपना राज शासन स्थापित कर दिया था साउथ अफ्रीका में, और वो व्हाइट डोमिनेंस वहां पे बना दिए थे उस कंट्री को। जो व्हाइट होते थे उनको सब चीज का अधिकार होता था, और ब्लैक स्किन पीपल वे सप्रेस्ड, उनको दबाया जाता था, ऑप्रेस किया जाता था। और वहीं से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हुई थी, और वहां से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द basis of one of the harshest, most inhuman and society the world has ever seen। जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया था, जिस तरह से ऑप्रेस किया जाता था वहां पे लोगों को, वो दुनिया में देखने लायक था। सब लोग उसकी निंदा करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, blacks were treated very badly। Now in the last decade of 20th century and my own 8 decades as a man, the system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the right and freedom of all people, regardless of colors of their skin। उन्होंने कहा कि पर अब वो तो 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग था, ठीक है, 1910 से, पर अब जबकि सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये कब चेंज हुआ? 20th सेंचुरी के जस्ट लास्ट डिकेड। 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड क्या हुआ? 1919 से 90 से 2000। और ये कहानी कब की है? 1994 की है, ठीक है। तो ये 1990 से 2000 के बीच का ईयर है। तो उसने कहा लास्ट ईयर में जबकि मेरा खुद का 80 डिकेड्स हो गया, मतलब मंडेला का कौन सा ईयर चल रहा था? 80s में ईयर्स चल रहा था, वो 80 साल के ऊपर के थे। उन्होंने कहा कि मैं 80 डिकेड्स का हो चुका हूं, और पर अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन लोगों की फ्रीडम को देखा जाएगा, उनके स्किन कलर को नहीं देखा जाएगा। वो ये बात कहते हैं। That day has come about, though the people unimaginably sacrifice the thousands of many people whose sufferings and courage can never be counted or repeat. I felt that day, as I have known so many other days, that I was simply the sum of other African patriots who had gone before me। वो कहते, अब वो याद करते उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जान दी थी वहां से आजादी लेने के लिए। उसने कहा कि वो लोग की सफरिंग को हम लोग वापस से पे नहीं कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग फील नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन ओनली सी द करेज एंड सफरिंग ऑफ द पीपल, जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उन सब का मैं परिणाम हूं, एक सम हूं। उसने लास्टली वो वॉर किया था, पर उससे पहले बहुत लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी। अफ्रीकन पैट्रियट्स मीन्स वन हु लव हिज कंट्री। वो कहते हैं दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। बहुत सारे नोबल लाइन्स जो कि आजादी के लिए लड़े थे वो खत्म हो गए और मेरे साथ फिर से शुरू हुए। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। उसको इस बात का दुख है कि वो उन लोगों को थैंक्स नहीं कह सकते, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, पर उन लोगों ने बहुत कुछ किया था। He said they were not able to see that their sacrifice and rock। उसने कहा कि वो अपने जो काम उन लोगों ने किया था उस चीज को, सैक्रिफाइस को वो देख नहीं सकते हैं, बट वो इस चीज को वो फील कर रहे कि वो सैक्रिफाइस तो नहीं देखे, पर आजादी मिल गई है, उनकी जितनी भी मेहनत थी उसका फल आ चुका है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country। जो apartheid सिस्टम था वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चला था उसके कंट्री के लोगों के ऊपर। All of us will spend many years, बहुत सारे डिकेड्स मीन्स हो गया 10 मल्टीप्लाइज, ठीक है, 10 से गुना करने पे जितना आएगा। बहुत सारे डिकेड्स पार हो गए थे apartheid सिस्टम से। apartheid वो सिस्टम है जहां व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। उसने कहा बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the old Oliver। उसने कहा कि जो डिकेड्स में ऑपरेस किया, जो डिस्क्रिमिनेशन की गई, जो क्रूरता दिखाई गई, उसका ही प्रोडक्शन था ओलिवर थॉम्बो, वॉल्टर सिल्जियस, चीफ लुथियस, द यूसुफ दादोस, बैरन फिशर, रॉबर्ट सुबोक्सवी। ये सारे लोग जो थे वो पैट्रियोटिक्स थे, जिन लोगों ने अपनी जान दी थी साउथ अफ्रीका के वॉर में। और उसने कहा कि इन तरह के लोग, इन जैसे लोग दोबारा दुनिया में नहीं जन्म ले सकते हैं।
he said, my people, sorry, that they like may never known again. वो फिर से नहीं जन्म ले सकते. Perhaps the required such depth of operation to create such a height of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath soil. But I have always known that its greater wealth is its people, finer and truer than the diamonds. अब उसने कहा कि यहाँ पे वो लोग वापस तो जन्म नहीं ले सकते, वो इंटेलेक्चुअल, वो करेजियस पीपल, बट हम लोग उनको याद कर सकते हैं सिर्फ. वो कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ हमारा जो कंट्री है वो मिनरल्स में बहुत रिच है. हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर डायमंड, रॉ डायमंड्स, ठीक है. बट नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का डायमंड, प्योर डायमंड जो है वो यहाँ के लोग हैं जो कि प्योर है और ट्रू है, ठीक है. वो ये चीज कहते हैं. देखो, आई एम एंडिंग हियर. आप लोग ये सोचते होंगे कि ये नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो किस तरह से सेक्रीफाइस करके, किस तरह से तकलीफ झेल करके आखिर जैसे वहां पे वो आजादी मिली थी. सिमिलरली यू हैव टू लर्न how to fight, how to do hard work to achieve something. Is it clear? Till here I am ending. I'm repeating in between. जो oral comprehension check आया था उससे क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे. एक आया है बीच में. I'm ending here. That means कि यहाँ वाला जो oral comprehension है वो आप अभी नहीं करेंगे, वो oral comprehension करोगे. And lastly you have to write a biography. नेल्सन मंडेला के ऊपर में एक बायोग्राफी आप लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर. Till here, I am ending this chapter. Children, take care.